रत्न बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी को नमन करता हूं, वंदन करता हूं। सामाजिक परिवर्तन के महानायक, सोती हुई कौम को जगाने वाले, काम से DS4 DSP के जन्मदाता, हम सब लोगों के भाग्य विधाता मान्यवर मसीहा कांसीराम साहब सहित समय समय पर भारत देश में अवतरित सभी महान संतों, गुरुओं, ऋषियों, मुनियों के चरणों में नमन करते हुए बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में 4 बार यशस्वी मुख्यमंत्री रही, करोड़ों करोड़ों दलितों, शोषितों, पिछड़ों, अकलियतों, मजदूरों, गरीबों, छात्रों, नौजवानों के दिल की धड़कन, हम सब लोगों की मसीहा परम आदरणीय बहन जी के लंबी उम्र की कामना करते हुए आज आपके इस हरदी गांव में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी, जिनको बहन जी ने अपना आशीर्वाद दे करके हम सब लोगों के बीच में गरीबों का, किसानों का, छात्रों का नेतृत्व करने के लिए भेजा है, ऐसे हरदी लगीज प्रत्याशी श्री राम सागर वर्मा जी के भारी मतों से जिताने के लिए आज हम सब लोगों के बीच में मुख्य अतिथि के रूप में हम सब लोगों के बीच में अपना समय देने का काम किया है। यही बगल के ही कटेहरी के प्रतापपुर गांव सभा में पैदा हुए, पले, बढ़े, पढ़े और सामाजिक कार्यों में लग करके बहन कुमारी मालती जी के नेतृत्व में लंबे समय से काम करते हुए और आज के 2 साल पहले जब लोकसभा का चुनाव था, आदरणीय बहन जी ने जिनको अपना आशीर्वाद दे करके इनके घर से लगभग 250 किलोमीटर दूर भेजा और कहा कि जाइए, आपको श्रावस्ती लोकसभा से चुनाव लड़ना है। ये मृदुभाषी है, व्यवहार कुशल है और हमेशा अपने लोगों के बीच में रहते हैं। ऐसे साथी भाई राम शिरोमणि वर्मा जी 250 किलोमीटर दूर जाकर के बहन कुमारी मालती जी का आशीर्वाद लेकर के और श्रावस्ती के सर्व समाज का आशीर्वाद मिला। ये बड़े पैमाने पर अच्छे वोटों से जीत करके जब लोकसभा में पहुंचे तो आदरणीय बहन जी ने हम सब लोगों के मान सम्मान को आगे बढ़ाते हुए भाई राम शिरोमणि वर्मा जी को लोकसभा में पार्टी का उपनेता बना करके श्रावस्ती ही नहीं, अम्बेडकर नगर के भी लोगों का हौसला बढ़ाने का काम किया। आज ऐसे नेता हम लोगों के बीच में आदरणीय श्री राम शिरोमणि वर्मा जी बैठे हैं। मैं हरदी, कदियापुर, गौहनिया इत्यादि गांव से जो हमारे लोग आए हैं, इनकी तरफ से, अपनी तरफ से मैं माननीय सांसद जी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। हमारे हरदी लगीज प्रत्याशी भाई राम सागर वर्मा जी, हमारे कोऑर्डिनेटर जो यही गौहनिया के निवासी हैं लेकिन गुजरात प्रांत में बहुजन समाज पार्टी के कारवां को आगे बढ़ा रहे हैं, श्री अजय कोरी जी, भाई हमारे मंडल के सेक्टर के प्रभारी विजय वर्मा जी, आदरणीय श्री ओम प्रकाश गौतम जी, हमारे भाई सुभाष मौर्य जी, हमारे श्री राम साहेब वर्मा जी, श्री वीरेंद्र गौतम जी, ओम प्रकाश गौतम जी सहित मेरे साथियों यहाँ पर बैठे हुए भारी संख्या में हमारी माताएं, बहनें, जिनका नाम मेरे पास नहीं लिखा है, मैं उनका नाम नहीं ले पा रहा हूँ, सभी लोगों का मैं दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। साथियों, चूंकि एक मीटिंग हम लोग करके आए हैं और दूसरी मीटिंग कर रहे हैं, अभी 3 मीटिंगें लगी हैं, 1:30 बज चुका है, इसलिए बहुत कुछ बात ना कहते हुए, ये हम लोगों का पुराना गांव है, इलाका है, यहाँ पे बहुत से चेहरे हमारे पुराने बैठे हैं। आप सब लोग जानते हैं कि 1988-89 में जब हम लोगों ने राजनीति शुरू किया, इस इलाके में बहुजन समाज पार्टी के एक ही नेता हुआ करते थे जो हमारे बीच में आज नहीं है, श्री रामदेव वर्मा जी। रामदेव वर्मा जी के साथ हम लोग चलते थे और इस इलाके का कोई ऐसा गांव नहीं है जिस गांव में हम लोग रात न रुके हों। और मेरे साथियों, लंबा संघर्ष करके जब श्री रामदेव वर्मा जी चुनाव लड़ते थे तो इस इलाके के लोग, हर जाति धर्म के लोग श्री रामदेव वर्मा जी को चुनाव जिताने के लिए मेहनत करते थे। लेकिन मैं आपको एक घटना बताना चाहूंगा, ये हमारा जो नौजवान साथी है ये उस घटना को नहीं जानते हैं, जो हमारे पुराने साथी हैं वो तो जानते हैं कि रामदेव वर्मा जी 2 चुनाव हारे
और तीसरा चुनाव जब वो लड़ रहे थे 1989 में, उस समय मेरे साथियों बैलेट पेपर पर मोहर मारा जाता था। 3 दिन तक काउंटिंग होती थी। अयोध्या में काउंटिंग हो रही थी, फैजाबाद में। और उस समय तीसरे दिन जब ये लगा कि उत्तर प्रदेश में जनता दल की सरकार बनने जा रही है, श्री मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, तो यहाँ से एक तिवारी जी चुनाव लड़ रहे थे। नाम आपको याद होगा? नहीं, रविंद्र तिवारी जी चुनाव लड़ रहे थे। उन लोगों ने जबरदस्ती श्री रामदेव वर्मा जी को 300 वोटों से चुनाव हरा दिया था। जब 300 वोटों से चुनाव हारे तो हमारे लोगों में गुस्सा आया और इतना जबरदस्त उबाल आया कि आपको याद होगा कई महीने बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने आंदोलन किया और लोगों ने संकल्प लिया कि इसके बाद जब कभी भी विधानसभा का चुनाव आएगा तो इस बार रामदेव वर्मा के अलावा कोई दूसरा विधायक नहीं बनेगा। और आपको याद होगा उसके बाद 1992 के 93 के चुनाव में जब रामदेव वर्मा जी चुनाव लड़ रहे थे तो चाहे हरदी हो, चाहे गदियापुर हो, चाहे लालपुर हो, चाहे गौहनिया हो, इन सभी इलाकों में आप लोगों ने मेहनत करके श्री रामदेव वर्मा जी को 1-2 वोट से नहीं 65,000 वोटों से जिता करके उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भेजने का काम किया था। मेरे साथियों जब 65,000 वोट से जीत के गए, काम शुरू किए, लेकिन मेरे साथियों हर व्यक्ति को जब पद पोस्ट मिलता है तो कहीं न कहीं से उन्हें सलाह देने वाले ज्यादा लोग मिल जाते हैं। उन्हें कुछ लोगों ने सलाह दे दिया कि बहुजन समाज पार्टी में आपका सम्मान नहीं है, आप मंत्री नहीं बनाएंगे, फलाना नहीं हुआ, ढेपकवा नहीं हुआ। वो नाराज होकर के मेरे साथियों अपना दल बना लिए और अपना दल से भी हट करके समाजवादी पार्टी में चले गए। जब समाजवादी पार्टी में चले गए तो आपको याद होगा कि एक निषाद के गरीब घर के बेटे श्री धर्मराज निषाद जी को भी आप लोगों ने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार अपना वोट दे करके भारी वोटों से जिताने का काम किया और आप लोगों ने जिताया। आदरणीय बहन कुमारी मार्ती जी ने उन्हें अपने कैबिनेट में कैबिनेट मंत्री बनाया। इसके बाद मेरे साथियों उनका भी दिमाग इधर फेल हो गया, वो भी चले गए। तो मेरे साथियों कुल मिला के कहने का मतलब मेरा है कि हमारा इलाका चाहे हरदी हो, चाहे गदियापुर हो, चाहे गौहनिया हो, चाहे लालपुर हो, यहाँ इलाके के लोग मेरे साथियों बहुजन समाज पार्टी के साथ हमेशा खड़े रहते हैं। और जब आप लोग कहीं मेरे साथियों भ्रमित होते हैं तो मेरे साथियों कोई दूसरा चुनाव जीत जाता है। आपको याद है 2012 में जब चुनाव हो रहा था तो हमारे बैकवर्ड समाज के लोग, क्यों भैया वर्मा जी, हमारे बैकवर्ड समाज के लोगों ने कहा नहीं, अब की इस बार हम लोग बीएसपी को वोट नहीं देंगे, एक बहुत बड़े नेता है जो जेल में बंद है, हम लोग उनको वोट देंगे। हमारे कुर्मी समाज के लोग तो मार करने तैयार थे। उस समय में आप लोगों ने अपना एक वोट दे करके अब खून पसीना बहा करके जब 2012 में उनको जिता दिया तो अपना मोच टाइट किए घूमे। 5 साल उनकी सरकार थी, लेकिन एक भी कुर्मी समाज बैकवर्ड समाज के लोगों का सम्मान बढ़ाने का काम नहीं किए, सिर्फ मोर्चे टाइट किए रहे। उसके बाद मेरे साथियों जब 2017 का चुनाव आया तब फिर हमारे कुर्मी समाज के लोग, बैकवर्ड समाज के लोगों ने कहा कि वो लंबा चौड़ा मोच वाला हमारा काम नहीं किया है, अब की बार हम दूसरे को दे देंगे। अब मेरे साथियों आप लोगों ने 2017 में एक दूसरे को चुनाव जिता दिया, वो भी 5 साल आपका वोट लेकर के, और मेरे साथियों 20 गाड़ियों का काफिला लेकर के भर भर घूम रहे हैं। आपके दुख दर्द में कोई शामिल होने वाला नहीं है, क्या है कोई? तो क्या आप लोग दूसरे को सिर्फ जिताने का ठेका लिए हैं क्या? आप लोग अपने लोगों को विधायक नहीं बनाना चाहते हैं? क्यों भाई? अगर आप लोग अपना विधायक बनाना चाहते हैं तो इस बार आदरणीय बहन कुमारी मार्ती जी ने एक नौजवान साथी, जो मेरे साथियों इनकी उम्र भले भी 45-46 साल हो, 47 साल हो, लेकिन ये बचपन से ही बहुजन समाज पार्टी के अलावा इन्हें किसी दूसरे दल में आप लोगों ने काम करते नहीं देखा होगा। ये हमेशा बहुजन समाज पार्टी में काम किए हैं। चाहे रामदेव वर्मा जी को चुनाव लड़वाने की बात हो, चाहे घनश्याम चंद्र खरवार जी जब लोकसभा लड़ रहे थे उनके साथ हो, चाहे बहन जी जब लोकसभा लड़ रही थी तो उनके साथ रहे हो, चाहे रितेश पांडे चुनाव लड़े हो, यानी कुल मिलाकर के हर लोकसभा विधानसभा के चुनाव में श्री राम सागर वर्मा जी ने इनकी जितनी हैसियत थी उतना हैसियत लगा करके बहुजन समाज पार्टी के कारवा को आगे बढ़ाने का काम किया। राम सागर वर्मा जी ने जो मेहनत किया था, जो त्याग किया था, उसी त्याग और मेहनत को दे करके ये लड़ने को तैयार नहीं थे। हम 3 महीने इनसे मैं स्वयं इनको मैं एकदम प्रेरित करता रहा कि भाई राम सागर जी आप चुनाव लड़िए,
आप बढ़िया रहेंगे, आप नौजवान हैं और आपका ये जो समाज है जिसका वोट की गठरी है, यहाँ 30,000 वोट कम से कम मेरे साथियों पिछड़ी जाति में, चाहे यादव के अलावा कुर्मी समाज का 30,000 वोट यहाँ पड़ने वाला बूथ पे है। ये कुर्मी समाज मेरे साथियों बार बार किसी को मेरे साथियों जिताने का ठेका नहीं लिया है, किसी को हराने का ठेका नहीं लिया है। कुर्मी समाज का भी बेटा विधायक बने, ये जिम्मेदारी अगर आदरणीय बहन जी ने हम लोगों को दिया है तो हाथी गौहनिया कदियापुर के साथी, लालपुर के साथी जो आए हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि पिछड़े समाज का, अल्प पिछड़े समाज का, मुस्लिम समाज का मेरे साथियों एक तो नहीं कई लाख वोट गोसाईगंज विधानसभा में है। अगर आप लोग मन बना ले तो मैं तो कह रहा हूँ कि बहन कुमारी माइती जी ने राम सागर वर्मा जी को हाथी का सिंबल ही नहीं दिया है, हाथी सिंबल के साथ साथ हमारी जो माताएं बहनें बैठी हैं, यानी हमारे समाज के, दलित समाज के, चमार बिरादरी के, कोरी समाज के, पासी समाज के, धोबी समाज के, यानी अनुसूचित जाति के लोग 50,000 वोट भी आपको दे रहे हैं। अब उस 50,000 वोट में अगर मेरे साथियों कुर्मी समाज के लोग अपना 30,000 जोड़ लेंगे तो 80,000 हो जाएगा, और अगर 80,000 हो जाएगा तो यहाँ तो चौहान जी भी बैठे हैं, प्रजापति जी भी बैठे हैं, मौर्य समाज का भी बेटा बैठा है, पाल समाज के लोग भी बैठे हैं, निषाद समाज के लोग भी बैठे हैं, यानी कुल मिलाकर के पिछड़े वर्ग के लोग अगर आपके साथ नारा लगाएंगे तो सवर्ण समाज बहुत चतुर है। वो जानता है कि सतीश चंद्र मिश्रा जी ऊपर हमारे नेता हैं, वो जानता है कि जलालपुर से श्री शेर बहादुर सिंह के बेटे राजेश सिंह को बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ रही है, तो सवर्ण समाज भी आपके साथ मेरे साथ जिंदाबाद लगाने के लिए आ जाएंगे। इसलिए मित्रों मैं आपसे कहना चाहता हूँ, गौहनिया, हरदी, कदियापुर, लालपुर इत्यादि गांव से आए हुए लोगों, हमारी माताएं बहनें, मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि 27 फरवरी को जब आप लोग अपने अपने बूथों पर जाएंगे तो मेरे साथियों एक चुनाव निशान सिर्फ हाथी वाली बटन दबाएंगे, और हाथी की बटन इतना दबाइएगा कि कदियापुर हाथी और मेरे साथियों हाथी से, लालपुर से, गौहनिया से हाथी चिट्ठार मारे और उत्तर प्रदेश की विधानसभा लखनऊ में पहुंच करके मेरे साथियों बहन कुमारी माइती जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करें। यहाँ जितने लोग बैठे हैं आप सब लोग बहन जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं ना? जितने लोग बनाना चाहते हो हाथ उठाते हैं, जितने लोग, भाई फोटो खींच लिए लोगों का। मैं अब ये लोगों को मेरे साथियों कसम दिला रहा हूँ, कसम ये दिला रहा हूँ कि जब तक राम सागर वर्मा जी को आप लोग अपना विधायक नहीं बना लेंगे तब तक आप सुख चैन से नहीं बैठेंगे। अब आपका काम क्या है? आप तो वोट दे ही रहे हैं, लेकिन अपने गांव में जो अन्य जात के लोग हैं, अन्य धर्म के लोग हैं, सबसे कहिए कि हम लोगों ने एक बार समाजवादी पार्टी को वोट दिया, उनका विधायक बना, उनकी सरकार बन गई, सत्ता पक्ष के विधायक थे, मोर्च टाइट किए हुए घूमे। दूसरी बार आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, उनका विधायक बनाया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। लेकिन मेरे साथियों जो 26 जन कल्याणकारी योजनाओं को आदरणीय बहन कुमारी माइती जी चला रही थी, उन सभी योजनाओं को मेरे साथियों खत्म करने का काम श्री अखिलेश यादव और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने किया है। इसलिए मेरे साथियों मैं कहना चाहता हूँ, बैकवर्ड समाज का हित, दलित समाज का हित, छात्रों का हित, नौजवानों का हित, मुस्लिम समाज का हित, किसानों का हित, बेरोजगारों का हित अगर कोई है मेरे साथियों, किसी में हित है, समाहित है, तो उस पार्टी का नाम बहुजन समाज पार्टी है और उस नेता का नाम बहन कुमारी माइती है। इसलिए मेरे साथियों मैं आप लोगों का ज्यादा समय न लेते हुए मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे साथियों जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी तो 28 लाख बेरोजगार लोगों को अस्थायी रोजगार देने का काम आदरणीय बहन कुमारी माइती जी ने किया था। हमारी बिटिया जब हाई स्कूल पास करके 11वीं में जाती थी तो उसे सावित्रीबाई फुले शिक्षा मदद योजना के तहत एक साइकिल और 25,000 रुपए देने का काम आदरणीय बहन कुमारी माइती जी करती थी। उस योजना को अखिलेश यादव जी ने खत्म कर दिया। यहाँ पे दलित समाज के लोग बैठे हैं, अभी हम लोग आ रहे थे तो गौहनिया में कुछ वो लोग हीरापुर वाला गमछा बांध के लड़का वोट मांग रहे थे। एक आध तो लोग मैंने देखा कि हमारे भी समाज के जो दारू पीने वाले हैं, जो पैसे पे बिकने वाले लोग हैं, वो मेरे साथियों घूम रहे थे। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि अनुसूचित जाति का, दलित समाज का अगर कोई दुश्मन है तो उस पार्टी का नाम समाजवादी पार्टी और उस पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी है। ये दोनों पार्टियां मेरे साथियों
भाई हैं। ये मेरे साथियों, जब भी इनको मौका मिलता है तो सबसे ज्यादा नुकसान ये दलितों का करते हैं। दलित समाज का जितना भी मेरे साथियों आरक्षण में व्यवस्था थी, वो चाहे नौकरियों में व्यवस्था थी, चाहे कर्मचारियों को प्रमोशन में व्यवस्था थी, इन सारे अधिकारों को श्री अखिलेश यादव जी और उनकी पार्टी ने मेरे साथियों खत्म करने का काम किया था। छत्रपति साहू जी महाराज जी का अपमान, नारायण गुरु का अपमान, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का अपमान, साहू जी महाराज जी का अपमान, महात्मा फुले का अपमान अगर किसी ने किया है तो श्री अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ने करने का काम किया है। इसलिए मैं मित्रों में आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी भी बिटिया सुरक्षित रहे, अगर आप चाहते हैं कि आप भी सीना तान के चौराहे पर चले, अगर आप चाहते हैं कि आपका भी बेटा नौकरी पावे, अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेटी और बेटा पढ़ लिख करके अच्छे जगह पहुंचे, तो आज आपको संकल्प लेना होगा। मेरे साथियों, दिन दूर नहीं है, अगर दोबारा भारतीय जनता पार्टी सरकार बना लेगी तो मेरे साथियों हम लोग 50 साल पीछे चले जाएंगे। इसलिए मैं मित्रों मैं आपसे कहना चाहता हूं, श्री राम सागर वर्मा जी को हम सब लोग अपना वोट दे करके मेरे साथियों भारी मतों से जिताने का काम करें। भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी मेरे साथियों हमारी आपकी दुश्मन है। मैं इनके लिए कहना चाहता हूं, केका कहीं छोटी जनी, केका कहीं बड़ी जनी, खराब होगी दोनों जनी। इसलिए मेरे साथियों मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए, समाजवादी पार्टी को हटाने के लिए आपको एक संकल्प लेना होगा कि हमें श्री राम सागर वर्मा जी को अपनी विधानसभा से, अपने अपने गांव से, अपने अपने पोलिंग बूथों से जिता करके भारी मतों से आप लखनऊ भेजने का काम करें। और जब बहन कुमारी मानती जी 10 मार्च के बाद मुख्यमंत्री पद का शपथ लेगी तो हमें पूरा विश्वास है। इसीलिए मैं आदरणीय सांसद जी को भी हम लोगों ने बुलाया है। ये भी हम लोगों के साथ चल के बहन जी से सिफारिश करेंगे और कहेंगे कि गोसाईगंज विधानसभा के लोगों ने अपना अमूल्य वोट दे करके और उनके अंदर चाहत है कि 10 साल से हमारा इलाका पिछड़ा है, इसलिए क्षेत्र के विकास के लिए, हम सब लोगों के मान सम्मान के लिए हम लोग बहन जी से निवेदन करेंगी, जब बहन जी मुख्यमंत्री बनेगी तो बहन जी अपने कैबिनेट में श्री राम सागर वर्मा जी को भी मंत्री बना करके आप लोगों का भी सम्मान करने का काम करेगी। इसी आशा उम्मीद के साथ मैं पुनः माननीय सांसद जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करते हुए भारी संख्या में हमारी बैठी हुई हमारी माताएं, बहनें और पिता तो बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं सबका स्वागत करते हुए अपनी बात पर ध्यान देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। और मैं इसी कड़ी में निवेदन करना चाहता हूँ, आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हम सब लोगों के नेता हाफिज अजीज